दोस्तों, सत्य से ताकतवर कोई चीज नहीं होती, लेकिन झूठ की भी एक ताकत है, क्योंकि जब तक सत्य लोगों तक पहुंचता है तब तक झूठ पूरी दुनिया में डंका बजा चुका होता है। पिछले 11 सालों से यही हो रहा है, लेकिन इस बार रंगे हाथों पकड़ा गया है, वो झूठ भी और वो आरोप भी। दोस्तों, डॉक्टर संबित पात्रा को आप जानते हैं, बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन रह चुके हैं, अब बीजेपी के ओडिशा से सांसद हैं। संसद के अंदर भी बोलते हैं, संसद के बाहर भी बीजेपी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, प्राइम टाइम में न्यूज चैनल्स में बीजेपी की शोभा बढ़ाते हैं। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर एक बहुत ही विस्फोटक आरोप लगाया। न केवल आरोप लगाया, बल्कि ये कह दिया कि बताइए सोनिया गांधी जो चोरी करके ले गई 51 डब्बे, वो कब वापस करेंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संबित पात्रा के इस झूठ को किसने बेनकाब कर दिया? खुद मोदी जी की सरकार ने। मैं तो कहती हूँ दोस्तों, संबित पात्रा की इससे बड़ी बेइज्जती कभी किसी ने की नहीं होगी। डिबेट्स में तो वैसे विपक्षी लोग उनके बारे में बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन इस बार जो उनकी खुद की सरकार ने उनके साथ किया है, मतलब संबित पात्रा को तो दिल से बहुत ही हर्ट हुआ होगा यार, दिल से बुरा लगा होगा। क्यों? क्योंकि संबित पात्रा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर एक आरोप लगाए जो बहुत ही सनसनीखेज आरोप थे। दोस्तों, उन आरोपों के जवाब जो इस सरकार ने दिए हैं संसद में, वो कैसे ना केवल पूरी की पूरी बीजेपी की मतलब उसकी रणनीति पर कटघरे में खड़ा करते हैं, और साथ में एक सवाल फिर हमारे सामने खड़ा करते हैं कि ये जो नेहरू नाम है ना, ये बीजेपी को इतना परेशान क्यों करता है। पिछले 11 सालों से नेहरू को बदनाम करने की कोई कमी नहीं छोड़ी गई, लेकिन हाल के पिछले 1.5 सालों में तो जो आक्रामकता नेहरू को लेकर आ गई है, मोदी का कोई भाषण नेहरू के बिना पूरा नहीं होता लोकसभा में, और बीजेपी वालों का तो कोई दिन नहीं जाता जब उनकी जुबान से नेहरू को लेकर कोई आरोप न लगते हो। लेकिन इस बार संबित पात्रा फंस गए। क्यों? क्योंकि खुद उनकी पार्टी, उनकी सरकार ने उनको फंसा दिया। हुआ क्या दोस्तों, 2024 में संबित पात्रा ने एक बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाए। उनके इन आरोपों को न्यूज चैनल्स ने कवर भी किया। संबित पात्रा का यह आरोप था कि सोनिया गांधी 51 डब्बे उठाकर ले गई प्रधानमंत्री संग्रहालय से। पीएम का एक म्यूजियम होता है, पहले ये संग्रहालय नेहरू संग्रहालय के नाम से जाना जाता था, अब इसको प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया। तो तमाम प्रधानमंत्री जो रहे हैं उनको लेकर जो भी दस्तावेज हैं या जो भी चीजें हैं, वो म्यूजियम के तौर पर, लाइब्रेरी भी है, म्यूजियम भी है, वहां रखे होते हैं। तो संबित पात्रा का यह आरोप था कि जब यूपीए की सरकार थी, उस वक्त सोनिया गांधी नेहरू द्वारा लिखे गए कुछ पत्र जो उन्होंने मिसेस माउंटबेटन को लिखे थे, ठीक है, और जयप्रकाश नारायण को लिखे थे, वो पत्र गायब कर दिए सोनिया गांधी ने। ऐसे 51 डब्बे सोनिया गांधी ले गई, और इसको लेकर जो आरोप थे, केवल आरोप नहीं थे संबित पात्रा के। संबित पात्रा का कहना था 2008 में यूपीए की तत्कालीन चेयरपर्सन आई थी, उस वक्त यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, और उन चिट्ठियों को उठाकर ले गई। अब इतिहासकार जाकिर ने इसके लिए लेटर लिखा है कि आखिर माताजी चिट्ठियां क्यों ले गई, उन्हें वापस लाने के लिए राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई। पात्रा ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि आखिर नेहरू जी ने एडविना माउंटबेटन को क्या लिखा और उन्हें जयप्रकाश नारायण समेत अन्य नेताओं को क्या लिखा था। नेहरू की लिखी हुई चिट्ठियों को गायब क्यों कर दिया सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने? भाई वाजिब सवाल है, भाई क्या छुपाना चाह रही थी सोनिया गांधी? हेडलाइन बन गई, डिबेट डुबेट हो गई इस मामले में, ठीक है। अब इसी मामले को लेकर संबित पात्रा ने अपनी सरकार से सवाल पूछा, लिखित में, कहां? संसद में। लेकिन उनकी अपनी सरकार ने उनको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। देखिए ये सवाल और इसका जवाब। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी द्वारा ये शेयर किया गया है, ये वैसे संबित पात्रा द्वारा शेयर किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पता नहीं शेयर किया है कि नहीं किया है। संबित पात्रा ने जो सवाल पूछा था, देखिए संबित पात्रा का नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर संबित पात्रा। वो क्या सवाल पूछते हैं? क्या संस्कृति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे क्या प्रधानमंत्री जो म्यूजियम है और जो वहां की लाइब्रेरी है, उसमें उपलब्ध दस्तावेजों की वार्षिक सपरीक्षा करने के लिए कोई नीति तैयार होती है? यदि हाँ तो ब्यौरा दें। बेसिकली वार्षिक दस्तावेज वहां पर उसकी सपरीक्षा होती है कि नहीं होती है, सवाल पूछा संबित पात्रा ने अपनी सरकार से, ठीक है। कि क्या साल 2025 में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के वार्षिक निरीक्षण के दौरान भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित कतिपय दस्तावेज संग्रहालय से गायब पाए गए? यदि हाँ तो ब्यौरा दें। संबित पात्रा ने पूछा, भाई 2025 में क्या आपने पाया कि कोई दस्तावेज हैं जो गायब हुए हैं? और अगर हुए हैं तो अब जवाब दीजिए, नेहरू को लेकर कौन से दस्तावेज गायब हुए हैं? फिर वो पूछते हैं, क्या उन दस्तावेजों को प्रधानमंत्री संग्रहालय से अनुचित रूप से, अवैध रूप से हटाया गया? बात भी सही है, क्योंकि ये संबित पात्रा ने बोला था कि सोनिया गांधी 51 डब्बे उठा के ले गई। यही पूछ रहे हैं वो अपनी सरकार से कि बताएं कि अवैध रूप से ले जाया गया क्या उसको। फिर संबित पात्रा पूछते हैं कि अगर हाँ तो बताइए कि वो लोग कौन थे और उन पर क्या कार्रवाई की गई। और इसके अलावा
क्या प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की वार्षिक आम बैठक में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित दस्तावेजों की अनुपलब्धता के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है कि अगर कोई दस्तावेज गायब हैं तो आपने कोई फैसला लिया है इस पर? अब इसमें जवाब आया है, देखिए अब भारत सरकार ने इसका जवाब दिया है। देखिए, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। सभा पटल पर क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय से महत्वपूर्ण पत्रों का गायब होने के संबंध में दिनांक 15 दिसंबर 2025 को माननीय सांसद श्री संबित पात्रा द्वारा पूछे गए लोकसभा में सवाल, जो सवाल संबित पात्रा ने पूछे थे लोकसभा में, उसका जवाब संसद में सरकार ने क्या दिया है? वो लिखते हैं, जी नहीं, प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय में दस्तावेजों की वार्षिक लेखा परीक्षा नहीं की जाती। क्योंकि म्यूजियम में लेखा परीक्षा की क्या जरूरत है? क्योंकि वहां कोई ऑडिट थोड़ी होना है, उसका ऐड ही होगा ना म्यूजियम में, कुछ माइनस थोड़ी होता। म्यूजियम है ना वो, इसीलिए तो म्यूजियम है वो। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के वार्षिक निरीक्षण के दौरान संग्रहालय से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, गौर से देखिएगा, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित कोई दस्तावेज गायब नहीं पाया गया। तो ये जो संबित पात्रा ने 51 डब्बे उठाने की थ्योरी पेश कर दी, उस पर पूरा मतलब बवाल हो गया। फिर संसद में सवाल पूछ लिया अपनी सरकार से, तो उनकी सरकार कह रही है कि कोई दस्तावेज गायब ही नहीं हुआ है, कुछ था ही नहीं। दोस्तों और देखिए, अगले सवाल का तो जवाब देना ही मुनासिब नहीं समझा सरकार ने, प्रश्न ही नहीं उठता अगले सवाल का, तो मतलब पूरा सवाल ही खारिज कर दिया। नेक्स्ट, साल 2025 में पीएमएमएल की वार्षिक आम बैठक में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित दस्तावेजों की अनुपलब्धता के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कुछ भी मिसिंग भी पाया नहीं गया है और अनुपलब्धता के संबंध में कोई भी दस्तावेज जो अनुपलब्ध है उसमें पर कोई फैसला भी नहीं लिया गया है। तो फिर संबित पात्रा ने इसका मतलब झूठ बोला। न केवल उन्होंने झूठ बोला, बल्कि वो अपने झूठ को स्थापित करने के लिए अपनी सरकार से सवाल भी पूछ गए, लेकिन उनकी सरकार ने तो पल्ला झाड़ लिया। भाई, भारत सरकार लिखित तौर पर संसद के पटल पर रख रही है और संसद के पटल पर रखी तो कांग्रेस पार्टी ने उसको शेयर कर दिया। तो अब बताएं कि संबित पात्रा ने झूठ क्यों बोला? सोनिया गांधी, राहुल गांधी लेटर उठा ले गए, मिसेस माउंटबेटन को क्या लिखा, जयप्रकाश नारायण को क्या लिखा, नेहरू ने पटेल का अपमान किया, नेहरू ने इसका अपमान किया, नेहरू ने उसको अपमान किया। दिन रात यही चल रहा है इस देश में, दिन रात। आखिर क्यों ये नेहरू शब्द इस सरकार को इतना परेशान करता है? दोस्तों, संबित पात्रा अपने लोकसभा क्षेत्र से जीत कर आए हैं, उनका कुछ दायित्व बनता है अपनी जनता के प्रति। क्या उनके संसदीय क्षेत्र में सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं कि वो संसद में अपनी सरकार से इसी मुद्दे को लेकर सवाल पूछ रहे हैं? क्या उस संसदीय क्षेत्र के पास कोई समस्या नहीं है कि वो यही जानना चाहते हैं और जो उनको जवाब मिला है, क्या वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे? उनकी खुद की सरकार कह रही है ना कि जो बात उन्होंने बोली है वो टोटल झूठ है, ना तो कोई दस्तावेज गायब पाया गया है और ना ही इसको लेकर कोई भी कार्रवाई, कोई जांच है। तो फिर संबित पात्रा का जो पूरा बयान था वो ना केवल फैब्रिकेटेड था, बल्कि एंड ऑफ द डे ये सब बार बार सामने आता है दोस्तों कि नेहरू को लेकर ये दिन रात जो झूठ बोलते हैं इसका कोई आधार नहीं। अभी 3-4 दिन से चल रहा था कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जब उनका देहांत हुआ तो नेहरू उनकी अंतिम यात्रा में नहीं गए, जबकि आप उस वक्त के अखबार उठा लीजिए, आपको पहले पन्ने में दिखाई देगा कि न केवल उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे, बकायदा उस वक्त के प्रेसिडेंट भी वहां मौजूद थे, बकायदा उस वक्त के आर्काइव्स की फोटोज हैं। मतलब लेकिन वही बात है कि नेहरू को पीएम बना दिया गया, पटेल को पीएम बनाना चाहिए था, नेहरू और पटेल में बनती नहीं थी। नेहरू और पटेल में ऐसी बनती थी कि पटेल के देहांत के बाद नेहरू ने बकायदा लिखा था कि वो जो कुर्सी जहां सालों साल नेहरू के बिल्कुल साथ में पटेल बैठते थे, ये खाली कुर्सी मुझे हमेशा अंदर से कौंधेगी। और ये सच्चाई है दोस्तों कि नेहरू की बहुत बड़ी ताकत थे पटेल, और पटेल के देहांत के बाद मतलब राजनीतिक तौर पर भी, व्यक्तिगत तौर पर भी नेहरू के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। लेकिन ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि पटेल और नेहरू के बीच में 36 का आंकड़ा था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। बल्कि सच्चाई है दोस्तों कि नेहरू से ज्यादा जो गांधीवादी थे, घोर गांधीवादी, वो पटेल थे। वो पटेल थे जिन्होंने आरएसएस पर बैन लगाया गांधी की हत्या के बाद। और देखिए कैसे किस तरह से इतिहास को प्रेजेंट किया जाता है। ये तो इस सरकार ने खुद संबित पात्रा की पोल खोल दी है दोस्तों। लेकिन ये जो झूठ पकड़ा गया संबित पात्रा का, ऐसे न जाने कितने झूठ सोशल मीडिया में चल रहे हैं। किस के बारे में आप फैक्ट चेक करेंगे?
आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।